वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सोनी के JV-E10 कैमरे के बारे में। रिसेंटली अनाउंस्ड कैमरा है सोनी का, और आज के इस वीडियो में हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से नए फीचर्स के साथ आया है, क्या प्राइस रेंज रहेगी इसकी, और कंपेयर टू इट्स कंपेटिटर्स इन द मार्केट ये कितना फिजिबल है, और क्या हमें JV-E10 कैमरा लेना चाहिए या XT200, M50 Mark II, A610 कैमरा या बाकी सारे जैसे M6 Mark II कैमरा है, इन सारे कैमरों पर अभी भी हमारी नज़र बनाए रखनी चाहिए। ऑफ कोर्स स्पेसिफिकेशन कंपैरिजंस रिव्यू भी आ रहे हैं इस चैनल पर और बहुत जल्द आएंगे, बट हाँ, इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्या क्या नए फीचर्स हैं JV-E10 कैमरे के बारे में। डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज, रूमर्स, और आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। बट लेट्स बिगिन विद द कंटेंट। सबसे पहले अभी जानने समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या नए फीचर्स आए हैं JV-E10 कैमरे के अंदर। Before we jump into the core specification, let me tell you one thing that JV-E10 is a APS-C mirrorless कैमरा, एक इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि भैया A610 कैमरे को सोनी ने एक ब्लॉगर फ्रेंडली डिजाइन के रूप में पेश कर दिया। कई लोग बोल रहे हैं A610 कैमरा, अगर हम वीडियो स्पेक्स के हिसाब से जाएं तो एक कैमरे की जो वीडियो स्पेक्स है ये A610 कैमरे से बहुत ज़्यादा मैच कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप A610 कैमरे को अगर उठाकर देखो तो उसमें कोई भी लॉक प्रोफाइल्स अवेलेबल नहीं थी, बट इन द JV-E10 कैमरा वी डू हैव S-Log3, S-Log2, hybrid log gamma. You can get perfect HDR videos with higher dynamic range. So more or less it's a redesigned A640 कैमरा। ठीक है, ये ज़्यादा कहना सही रहेगा। अब हम बातें करते हैं कि क्या क्या नए फीचर्स हैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट के साथ इस कैमरे को सोनी ने रीलॉन्च करा है। ऑफकोर्स इसे एक रीलॉन्च कहना ज़्यादा सही वर्ड रहेगा, क्योंकि ये है तो अपना A640 कैमरा, बट इसे काफ़ी ज़्यादा हैवी मॉडिफिकेशन के साथ एक ब्लॉगर फ्रेंडली डिज़ाइन के साथ इंट्रोड्यूस करा गया मार्केट में। सो लेट्स मूव इनटू द डिज़ाइन पार्ट ऑफ द कैमरा। डिज़ाइन की बातें करें तो यहाँ पर ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर को हटा दिया गया। इट ऑल्सो सेव्स द कॉस्ट, और कहीं ना कहीं व्लॉगर्स को, ये व्लॉगर फ्रेंडली कैमरा मेरे दोस्त, तो वहाँ पर EVF देना कोई भी लॉजिकल बात नहीं कि भैया हमने EVF दे दिया ब्लॉगर फ्रेंडली कैमरा। सो यहाँ पर एक अच्छी वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन है जो कहीं ना कहीं सोनी के बाकी A6000 सीरीज के कैमरे में मिसिंग थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव इंट्रोड्यूस अ वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन इन देयर APS-C लाइनअप ऑफ कैमरास। अपार्ट फ्रॉम दिस स्क्रीन, सबसे देखिए हर एक चीज को हमें नोटिस करना और बताना है कि भाई क्या नया है। तो यहाँ पर एक जूम ट्रिगर भी मिल रही है। मे बी इट्स नॉट सो यूजेबल, बट हाँ, ये जो जूम ट्रिगर है ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है, और कहीं ना कहीं इस जूम ट्रिगर से आप अपनी जो कॉम्पैक्ट लेंस मिल रही, ठीक है, जो 16 से 50 mm की लेंस, उसे इस जूम ट्रिगर से ही जूम इन जूम आउट कर सकते हो। 18 से 105 mm की लेंस वो भी कंट्रोल हो जाएगी इस जूम ट्रिगर से। सो मोर और लेस ये जूम ट्रिगर जो है कहीं ना कहीं आपके APS-C मिररलेस कैमरे को एक कॉम्पैक्ट कैमरे की फील के अंदर ढाल रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो गुड इंप्रूवमेंट। डायरेक्शनल 3 कैप्सूल माइक्रोफोन, अब इसे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, ये समझ लो ये फ्रंट की जो वॉइस रहती है अपने यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर भाई की, उसे काफी अच्छी तरीके से कैप्चर करता है। और कहीं ना कहीं काफी विंडी सिचुएशन में हो तो एक डेड कैट लगा लो जो फ्री में मिलती है इसके साथ, तो विंड की नॉइस को काफी अच्छे से ये कट कर देगा। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे फीचर्स की जो ऑफकोर्स फ्यूजी XT200 में फ्यूजी ने इंट्रोड्यूस करा था, जिसके चलते कहीं ना कहीं हमें लग रहा था भैया फ्यूजी ने तो बाजी मार ली। अब सोनी ने अपने इतने दिनों बाद JV-E10 कैमरे के अंदर डाला है, वो है एक हेडफोन जैक। ऑफकोर्स 3.5 mm का एक रेगुलर हेडफोन जैक। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी ऑडियो क्वालिटी है उससे आप मॉनिटर कर सकते हो ड्यूरिंग लाइव रिकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत इंपॉर्टेंट कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हो, एट द मोमेंट यू वांट टू नो कि कैसे इसकी ऑडियो क्वालिटी इनपुट हो रही है। अब मान लो आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, वांट टू हैव अ फीडबैक, क्विक फीडबैक कि मेरी ऑडियो क्वालिटी कैसे जा रही है कैमरे के अंदर, तो इसके लिए इन्होंने एक हेडफोन पोर्ट डेडिकेटेड दे रखा है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट योर कैमरा हैव अ डेडिकेटेड माइक्रोफोन एज वेल एज डेडिकेटेड हेडफोन पोर्ट। सो ये हो गई डिजाइन पार्ट की कहानी, और ये समझ के चलो कि इस बारी इस कैमरे को पूरे ध्यान से ब्लॉगर्स को दिमाग में रखकर, जो भी ब्लॉगर सेंटर्ड पर्सन है उन्हें ध्यान में रखकर बनाया गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं स्पेसिफिकेशन की तरफ। Now let's talk about the core specification। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या नया है इस कैमरे के अंदर कंपेयर टू द अदर APS-C mirrorless कैमरा वी हैव इन द सोनी। इवन यू कैन कंपेयर इट विद द M50 Mark II XT200 अगर आपके उनके स्पेसिफिकेशन आपके जहन में है। अदरवाइज आई विल गोइंग टू पुट डेडिकेटेड स्पेक्स कंपैरिजन वीडियो टू। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। अब क्योंकि ये एक ब्लॉगर फ्रेंडली कैमरा है, उनके JV सीरीज का कैमरा है, तो उन्होंने ऑफकोर्स एक प्रोडक्ट शोकेस मोड को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा है। यानी कि ऑफकोर्स जब भी आप कोई प्रोडक्ट शोकेस करते हो तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट पर फोकस कर लेगा, फेस प्रायोरिटी AF को
हटा देगा उस वक्त। वी ऑल्सो हैव अ बैकग्राउंड डिफोकस मोड। ये सब काफ़ी क्विक मोड्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं बिगिनर्स के लिए कि भैया हमने एक बटन दबा दिया और पूरा कैमरा चल गया अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे। और कहीं ना कहीं उनकी इमेज एल्गोरिदम या वीडियो रिकॉर्डिंग एल्गोरिदम को भी थोड़ा सा ट्विक करा गया है कि बैकग्राउंड को थोड़ा सा और डिफोकस करा जाए। सबसे अच्छी बात मुझे लगती है जो इस बारी उन्होंने डाली है और इवन JV1 के अंदर भी है, वो है फेस प्रायोरिटी एक्सपोजर। यहाँ पर फेस प्रायोरिटी एक्सपोजर को उन्होंने डाल रखा है जिससे कि आपका एनवायरनमेंट चाहे जो भी हो, आपकी फेस की जो एक्सपोजर की क्वालिटी है वो आपके इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं होने वाली। एंड दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग। ये चीज़ें आपको समझनी है। अभी के जो ट्रेडिशनल कैमरे हैं उनमें क्या होता है कि आप 200D Mark II से ब्लॉक कर रहे हो या A6 फोटोग्राफर कैमरे से M6 Mark II या 90D से, इनमें फेस प्रायोरिटी एक्सपोजर नहीं है। यानी कि आपके एनवायरनमेंट के साथ कैमरा अपनी एक्सपोजर वैल्यू को चेंज करते रहता है टू मेक इट मोर परफेक्ट। बट यहाँ पर आपकी फेस की एक्सपोजर जो उसको प्रायोरिटी देगा JV10। ऐसा नहीं कि आप ब्राइट सिचुएशन में गए तो आपका फेस अंडर एक्सपोज हो गया, यू आर लुकिंग अ बिट ब्लैक एंड व्हेन यू आर इन शैडोज योर फेस बिकम्स ब्राइट। ऐसी नहीं होगी बातें, क्योंकि इस पे डेडिकेटेड फेस ऑटो एक्सपोजर की एक फंक्शन दी हुई है एंड दैट्स रियली वेरी यूजफुल फंक्शन। नाउ दे आर क्लेमिंग दैट रीडिफाइंड कलर साइंस है, यानी कि आप अब इससे इमेजेस लेते हो, स्टिल्स लेते हो या वीडियो बनाते हो तो जो हमारी स्किन टोन्स कैमरे के अंदर आती है वो और ज़्यादा उन्होंने इम्प्रूव करने की कोशिश करी है। स्टैंडर्ड और एक्टिव इमेज स्टेबलाइजेशन मोड इनमें है, हालांकि दोनों डिजिटल है। स्टैंडर्ड इमेज स्टेबलाइजेशन मोड आप जब यूज कर रहे हो तो आपको कोई भी क्रॉप फेस नहीं करना होगा, एक स्टैंडर्ड IS मोड को कैमरा इंप्लीमेंट कर देगा। बट हाँ, जब आप एक्टिव IS यूज कर रहे हो द कैमरा विल पुट अ 1.4x क्रॉप। उस समय ये रिकमेंडेशन रहेगी मेरे आपको या आप वाइड एंगल लेंसेज यूज करके व्लॉग करो, क्योंकि ऑफकोर्स विथ 1.4x क्रॉप आपको एक टाइट फ्रेम मिलेगी बट हाँ एक स्टेबलाइज्ड फुटेज कैमरे के अंदर जाएगी। पोस्ट प्रोसेसिंग में स्टेबलाइज करने की कोई झंझट नहीं है, but you have to face 1.4x crop when you are using an active image stabilization mode। तो ये काफी सारी मोड जो मैंने अभी तक डिस्कस करी, ये सारे ब्लॉगर्स को ध्यान में रखकर इंट्रोड्यूस करा गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो कोर स्पेसिफिकेशन। वीडियो कोर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लें। वीडियो कोर स्पेसिफिकेशन नियर अबाउट सिमिलर टू सोनी A6 400 कैमरा, यानी कि इसमें आपको 4K 30 FPS 4K 20 FPS की मोड्स मिल रही हैं। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर यूजिंग 4K 30 FPS यू हैव टू फेस 1.2x क्रॉप, जो कि कोई इश्यू नहीं है। इवन कई लोग तो ये फील भी नहीं करेंगे कि जब मैंने 4K 30 FPS में शिफ्ट किया तो हमें 1.2x की क्रॉप दिखने को मिल रही है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 1.2x की क्रॉप हो गई, बट दैट्स वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ क्रॉप। बट मुझे आपको बताना जरूरी है क्योंकि भैया क्रॉप तो लग रही है कैमरे में, तो ये आपको पता रहने चाहिए कि भाई इसमें 1.2x की क्रॉप है। हालांकि ये इतनी कम है कि ये कई लोगों को विजिबल भी नहीं रहेगी कि हमने जब 4K 30 FPS पे शिफ्ट किया तो 1.2x क्रॉप लग रही, 24 FPS मोड पे कोई भी क्रॉप नहीं। और सबसे अच्छी बात कि इसमें आपको लॉक प्रोफाइल्स मिल रही है। फॉर एग्जांपल S-Log2, S-Log3, हाइब्रिड लॉक, गामा, HDR वीडियोस आप अच्छी बना सकते हो। काफी अच्छी डायनेमिक रेंज आपको मिलेगी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग मोर कि इवन इन 2021 द JV10 कैमरा लिमिटेड टू 8-bit, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। हालांकि जिस प्राइस पॉइंट पे आपको इतने फीचर्स मिल रहे हैं वो काफ़ी एग्रेसिव है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ बिट मोर अबाउट स्पेक्स, देन वी कम टू प्राइस पॉइंट एंड अदर कंपेटिटर्स। नाउ लास्टली हम स्टिल फोटोग्राफर्स की थोड़ी सी बातें कर ले कि ले दे की कोर स्पेसिफिकेशन आपकी वही A6 400 कैमरे की है। 24 MP सेंसर, ISO रेंज भी 32,000 तक है और कहीं ना कहीं कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड भी सेम 11 FPS। सो यहाँ पर स्टिल स्पेसिफिकेशन में कोई भी मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी नई चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करी है क्योंकि दिस कैमरा इज नॉट मेड फॉर स्टिल शूटर। हालांकि आप इससे फोटोग्राफी कर सकते हो, इफ यू आर अ व्लॉगर यू कैन डू फोटोग्राफी विद दिस, बट नॉट मेड फॉर फोटोग्राफर्स। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू सोनी उन्होंने प्रेस रिलीज में मेंशन करा है कि एक रिवाइज 24 MP की सेंसर है। तो रिवाइज्ड वर्ड जोड़ने से ऐसा नहीं कि हम ओवर एक्साइटेड हो जाए कि भाई कुछ नई डाल दिया उन्होंने, ऐसा कुछ भी नहीं है। It's the same sensor, but it's bit tweaked to perform a bit more better only. You will not going to notice any big difference between the A6 400 camera performance और A6 100 कैमरा और the JV10। सो ले दे के बात यही है कि भाई ये कैमरा जो है कई सारी मॉडिफिकेशंस के साथ आया है। व्लॉगर्स को ध्यान में रखकर इसकी इंटायर डिजाइन बनाई गई है।
काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल क्वालिटी का माइक्रोफोन को इसमें डाला गया है। साथ ही साथ अगर आप इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन की बात करो तो इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इट्स लुक सिमिलर टू A640 कैमरा, बट कई सारे मोड इंट्रोड्यूस करे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल फेस प्रायोरिटी, ऑटो एक्सपोजर, बैकग्राउंड डी फोकस, स्मूथ स्क्रीन मोड, इवन दे आर क्लेमिंग दे हैव रीडिफाइंड कलर साइंस इन दिस कैमरा एंड मोर और लेस यू ऑल्सो हैव एक्टिव स्टेडी शॉट इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि ऑफकोर्स थोड़ी क्रॉप के साथ आपको काफी स्टेबल फोटेज देने की कोशिश करती है। सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंप्रेसिव इन दिस कैमरा। फाइनली हम रिकॉर्डिंग टाइम की बात कर लें, जो कि ऑफकोर्स कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है इस इंटायर डिस्कशन में। आप एक बार इसकी बैटरी को चार्ज करते हो तो लगभग आप इसको 80 मिनट्स तक नॉन स्टॉप यूज कर सकते हो। यू कैन रिकॉर्ड योर वीडियोस नॉन स्टॉप अप टू 80 मिनट्स। आप आराम से इससे 80 मिनट्स की रिकॉर्डिंग निकाल सकते हो। सो इसमें ऐसा कोई भी नहीं कि इसमें 30 मिनट की रिकॉर्डिंग लिमिट है ना, ऑल दैट स्टफ। The camera can continuously record up to 1 hour without any issues। यहाँ पर ये कहा जा रहा है not only 60 minutes, you can record up to 80 minutes in a single charge, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। And you can use also this camera as your webcam और vertical shootings के लिए भी बना सकते हो for रील्स एंड ऑल दैट थिंग। सो मोर और लेस इट्स अ वेरी इंप्रेसिव कैमरा। और फाइनली प्राइस की बात कर ले तो $798 विद किट लेंस इसकी यूएस की प्राइसिंग सेट करी गई है। अगर इंडिया में इसे हम कन्वर्ट करें तो लगभग हमें 60,000 देने होंगे JV10 कैमरा विद 16 to 50 mm किट लेंस के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द यूएस प्राइसिंग राइट नाउ। इंडिया में इसकी प्राइसिंग क्या होगी इसके बारे में भी हम अपडेट डालते रहेंगे अपने चैनल में। ऑफकोर्स इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी उम्दा कैमरा है और कंपेटिटर्स की अभी बात ना ही करें तो अच्छा है। ऑफकोर्स M50 Mark II कैमरे से तो अनडाउटेबली बेटर है, और X-T200 कैमरा, M6 Mark II कैमरा, इवन विद द A640 कैमरा और X-T30, इन सारे के कंपैरिजंस में कैमरा कहाँ खड़ा होता है इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिटेल्ड में बात करने वाले हैं। सो जस्ट कीप वेटिंग, आई एम गोइंग टू पोस्ट स्पेक्स कंपैरिजन रिव्यूज वेरी सून। और ले दे के बात यही है मेरे दोस्त की इस प्राइस पॉइंट पे जो इन्होंने JV10 कैमरा लॉन्च करा है, ऐसा लगता है कि अगर कंपेटिटर्स, इनकी बाकी जो कंपेटिटर कंपनी है, कोई अच्छा व्लॉगिंग कैमरा नहीं लेकर आते हैं तो आने वाले 1 साल के अंदर JV10 कैमरा मार्केट में बहुत ही वायरली फैलने वाला है अपनी प्राइस पॉइंट, अपने फीचर्स को लेके। सो दिस वाज माय स्पेक्स कंपैरिजन रिव्यू टुडे। होप यू लाइक इट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड रूमर्स।